नमस्ते जी। ट्रू विद एएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बना। यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। यूरोपीय कंपनियां। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 20 मार्च 1602 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17 मई 1616 ईस्वी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1 सितंबर 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 14 जून 1731। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन ओंकिस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1613 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की। इसकी स्थापना फ्रैंको कैरो ने की। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। वह पांडिचेरी का प्रथम फ्रेंच गवर्नर जनरल था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। 1746 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि 1748 में। द्वितीय युद्ध 1749 से 54। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी। नवीन राज्यों का उदय। इसके अंतर्गत बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, अवध, राजपूत, हैदराबाद एवं भरतपुर राज्य प्रमुख हैं। बंगाल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूरी तरह मुक्त हो गया। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद बनाई। 1726 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद क्रमशः शुजाउद्दीन, सरफराज और अलीवर्दी खां नवाब बने। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के समय ही 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुए प्रमुख युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। परिणाम अंग्रेजों की विजय, सिराजुद्दौला की मृत्यु।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 गठबंधन एवं सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के गठबंधन एवं अंग्रेजों के मध्य सेनापति हेक्टर मुनरो अंग्रेज विजय हुए। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में अवैध शासन की स्थापना की जो 1772 ईस्वी तक चली। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला तथा क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा क्लाइव के बीच हुई। मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उसने अपनी सेना को पाश्चात्य सैन्य प्रशिक्षण दिया। उसने फ्रांसीसियों की मदद से 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसका स्थान लिया। टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने फ्रांसीसी पद्धति पर एक मजबूत सेना बनाई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम युद्ध 1776 ईस्वी से 1769 ईस्वी। हैदर अली एवं लॉर्ड वेरेलस्ट मद्रास की संधि अंग्रेज पराजित। द्वितीय युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। हैदर अली, टीपू सुल्तान एवं वारेन हेस्टिंग्स। मंगलोर की संधि हैदर अली की मृत्यु। तृतीय युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू की पराजय। चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड वेलेजली। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मराठा राज्य एवं संघ। संस्थापक छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्रमशः संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक, राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक और शाहू 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक मराठा शासक बने। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, जिसने अहमद शाह अब्दाली की विजय और मराठों की हार हुई। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। इसे अंग्रेजों ने बिठूर, कानपुर निर्वासित कर दिया और अंततः मराठा संघ को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग्स संधि सालाबाई की संधि। द्वितीय 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली देवगांव व सुरजी अर्जन गांव की संधि। तृतीय 1817 से 1818 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स पूना की संधि। मराठा किंगडम। सिख। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर 1780 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की।
1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई हिस्सों में विभाजित हो गया। रणजीत सिंह 1792 ईस्वी से 1839 ईस्वी शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी पर रणजीत सिंह एवं मैटफोक के हस्ताक्षर किए। आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम युद्ध 1845 से 1846। द्वितीय सिंह एवं लॉर्ड हार्डिंग। लाहौर की संधि मार्च 1846। द्वितीय युद्ध 1848 से 1849। दिलीप सिंह एवं लॉर्ड डलहौजी। लाहौर की संधि मार्च 1849। अवध 1722 ईस्वी में सुआदत खान बुरहान उल मुल्क द्वारा स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की गई। सयादत खान के बाद सफदर जंग। तत्पश्चात शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। उसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था किंतु पराजित हुआ। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, जिसके समय में 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। राजपूत। 18वीं सदी के राजपूत राज्य में आमेर जयपुर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। आमेर के राजा सवाई मिर्जा जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की नींव रखी। जयसिंह को सवाई की उपाधि मुगल शासक फरखुर शेर ने दी। इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। जयसिंह ने जिज मुहम्मद शाही नामक सरणियों का सेट तैयार कराया और यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाएं मथुरा, बनारस, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलीच खान निजामुल-मुल्क आसफ शाह ने 1724 ईस्वी में की थी। 1748 ईस्वी में निजामुल-मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। भरतपुर 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव चूड़ामन ने रखी थी। चूड़ामन के बाद बदन सिंह ने सत्ता संभाली। अहमद शाह अब्दाली ने इसे राजा की उपाधि दी। बदन सिंह के बाद सूरजमल ने 1756 ईस्वी में सत्ता संभाली। इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की थी। उसे अर्काट को अपनी राजधानी घोषित किया था। रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय वीर दाऊद और अली मुहम्मद खान को है। रुहेला सरदार नजबुद्दौला अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। 1713 ईस्वी में बंगस पठानों ने फर्रुखाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसे मोहम्मद खान बंगस ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब।